Hello, welcome to the Engineering Tidbits. You're gonna listen Aditya Sharma. वेलकम टू द शो पावर्ड बाय RJPT ACM. I'm आदित्य शर्मा, आपका दोस्त और शाम का होस्ट. आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है मिस अरुणिमा सिंह एंड लेट मी टेल ऑल यू ब्रीफ अबाउट हर. मैम हैज डन हर BTech in Petroleum Engineering from RJPT and currently she is also the president of SCG RJPT student chapter और मेरी सीनियर भी. तो उनसे करते हैं कि इनफॉर्मल फन वे में इंटरेक्शन. सो मैम, वेलकम टू द शो. Hello Aditya, thank you for inviting me to the show. I'm so excited. या मैम, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ. सो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज के शो से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और अभी आप कैसा फील कर रहे हो? This is the first पहला podcast है हमारी कॉलेज का. So I don't know, I'm feeling a little bit nervous, but I'm also hoping to go down the memory lane and अपने सारे experiences हमारे सारे viewers के साथ मैं share करना चाहती हूँ. And hopefully I want to have fun along the way. Yeah, मैम, absolutely. And well, even मैं भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ, but I'm sure जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा वैसे ही नर्वसनेस भी चिल में कन्वर्ट हो जाएगी. Yes, कोरोना के टाइम में अभी when हम सबके सब घर पे लॉक्ड इन है, this is a very interesting way to distract ourselves and entertain ourselves. या कोविड ओके, वेल अभी आसपास का टाइम इतना अजीब चल रहा है कि मतलब सब कुछ बंद है और हम भी ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. बट या एब्सोल्युटली आगे फन होगा. बट फिर भी ऐसे वर्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं. लाइक अब तो आप भी ग्रेजुएट हो चुके हो तो कॉलेज में भी हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, कभी वो मौका मिल नहीं पाएगा. अब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि हाउ कोविड इम्पैक्टेड यू, क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में और आपकी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी क्या है? जब इनिशियली इसकी हमें न्यूज़ मिली थी कोरोना के लिए, I expected कि even if there's lockdown for 1 or 2 years, मैं introvert हूँ, so it would be fine. I can distract myself or entertain myself. But in reality, घर पे 2 साल तक बंद रहना with only studies to distract you, it gets a little boring. So मैं कॉलेज आ गई थी क्योंकि हमारा कॉलेज उस समय खुल गया था सिर्फ हॉस्टल में रहने के लिए. एंड सारे दोस्तों के साथ जो और सब भी अपने घर से बोर होके इतने दिनों तक सिर्फ घर पे पड़े रह के बोर होके कॉलेज वापस आ गए थे सिर्फ हॉस्टल में रहने के लिए. बहुत हम लोगों ने मस्ती की. आई डिडंट एक्सपेक्ट जब कोरोना स्टार्ट हुआ था कि जब नॉर्मली कॉलेज चल रहा था उससे ज्यादा कोरोना के समय हमें और हमारे दोस्तों को टाइम मिला बॉन्ड करने का और मस्ती करने का एंड कॉलेज में इधर उधर ऐसे ही घूमने का. अगर एकेडमिकली मैं बात करूँ तो जिस समय कोरोना शुरू हुआ था उसी समय मेरा एक पेपर सेलेक्ट हुआ था मलेशिया जाने के लिए. एंड हम लोगों ने सारी प्लानिंग कर ली थी, पता है, फ्लाइट वाइट बुक कर ली थी और कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल हो गई. सारे पैसे मेरे चले गए थे कोरोना के स्टार्ट होते ही. तो उस समय तो एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि भाई पता नहीं क्या होगा, पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके. हमारी तो मेन इंटर्नशिप भी बाकी थी थर्ड ईयर की और बहुत सारे बच्चे परेशान थे इन सब चीजों को लेके. बट इतना वरी किया ना, रियलिटी ये हुई कि मैं बैठ ही नहीं पाई शांत पूरा 1 साल. कुछ ना कुछ इधर इंटर्नशिप ढूंढ ली या तो लिंक्डइन पे कोई और ऑनलाइन इंटर्नशिप कर ली. एंड मेरे साथ और भी बहुत सारे हमारे जो बैच के दोस्त थे, सब लोगों ने 3-4 इंटर्नशिप कर ली ऑनलाइन कुछ करने के लिए. क्योंकि जब घर में बंद हो तो माइंड को कहीं डिस्ट्रैक्ट किया, कुछ किया तो उससे माइंड भी हेल्दी रहता है, थोड़ा अपबीट पॉजिटिव वाइब्स भी रहती है लाइफ में. तो उसके बाद फिर एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था कि कोरोना के समय आई वुड गेट प्लेस्ड इन माय ड्रीम कंपनी. बट वो हो गया. सो एवरीथिंग टर्न्ड आउट फाइन. वेल, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट मैम. और या हमारी स्टार्टिंग और आपकी एंडिंग दोनों ही कोविड की वजह से. बट क्या कर सकते हैं. आदित्य, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक तुम लोग कॉलेज भी नहीं देख पाए हो कोरोना की वजह से. कॉलेज तुम लोग आ भी नहीं पाए हो. वेल, जेईई एडवांस देने के बाद जैसे ही कॉलेज में एडमिशन हुआ काफ़ी एक्साइटमेंट कि अरे वाह, अब तो कॉलेज लाइफ फन होगी. जैसे मूवीज़ वगैरह में हम लोग देखते हैं कि हाँ, कॉलेज लाइफ ऐसी होती है. मैंने भी बस ऐसे ही थोड़े से इमेजिनेशंस किया था, विजुअलाइज किया था कि बस अब तो कॉलेज है, अब आगे फन करेंगे. बट ये नहीं पता कि कॉलेज केवल लैपटॉप के सामने ही है, बस और कहीं पे नहीं. एक रूम में बंद रहो, क्लासेस लो और बंद करो और सो जाओ, बस इतना काम. बट हाँ, थोड़ा सा एंगेजिंग करने के लिए, थोड़ा सा कुछ अलग हटके करने के लिए मैं काफ़ी अलग से काम भी किए, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी की कॉलेज की तरफ से, लाइक चैप्टर से इन्वॉल्व होकर. और लाइक ये शो या काफ़ी मैंने किया इसी तरीके से कि जितनी अपॉर्चुनिटीज हो सकें उतनी अपॉर्चुनिटीज मैं गेन करूं थोड़ा, जिससे मेरे फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहे. एक्सपीरियंस के अंदर भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो ऑन कैंपस और कुछ और इंटरेस्टिंग करने के लिए.
हाँ, लॉकडाउन के समय दिस इज द बेस्ट वे टू मैनेज, यू नो, yeah. कीपिंग अप विथ योर फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंटरेक्शंस या उनके साथ मीटिंग्स या फिर ऑनलाइन पार्टीज, नेटफ्लिक्स पार्टीज दोस्तों के साथ वो भी किया है। किसी भी तरीके से, यू नो, जस्ट एंगेज रहे, इवन दो इट गिव्स यू अ हेडेक, दीस नेटफ्लिक्स पार्टीज, क्योंकि बात नहीं कर सकते, सिर्फ चैटिंग कर सकते हो उसके अंदर। या बिल्कुल, बट जो फील आता है ना कि टाइम पास हो रहा है, ऑब्वियसली टाइम जा भी रहा है, बट ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हमारे फ्रेंड्स के साथ हैं और कुछ अलग कर रहे हैं। या इनिशियली इट इज अ लिटिल ओवरवेलमिंग, क्योंकि इतने सालों से लगातार काम करते करते तुम लोग भी जो भी फर्स्ट ईयर में आए होगे, जेईई एडवांस की बहुत रिगरस प्रिपरेशन करते हुए तुम लोग के पास फ्री टाइम नहीं रहा होगा कभी इतना ज्यादा टाइम हाथ पे, लाइक सब लोग थोड़ा ओवरवेल्म फील कर रहे होंगे। एंड देन उसके बाद फिर ये टास्क आ जाते हैं कि क्या करें इतने टाइम के साथ, प्रोडक्टिव बनाए या फिर मस्ती करे, कैसे हम लोग उसको डिवाइड करें। दैट इज रियली आई वाज लाइक कि काम कहाँ है, काम चाहिए, मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना है। मैंने घर का काम शुरू कर दिया है, खाना वाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि आई एम सो बोर्ड कि क्या करें, कुछ काम चाहिए अभी। नहीं, वो उस सेंस में तो नहीं गया, बिकॉज रूम का मेरा गेट लॉक रहता है, जो भी कुछ एक्टिविटी होती है रूम के अंदर ही बस लैपटॉप पे मैं करता हूँ। सो मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द बिगेस्ट सरप्राइज यू हैव हैड इन दिस पैंडेमिक टाइम एंड व्हाई? ऑल्सो कुछ ऐसा इंसिडेंट जो कि आप भूल नहीं सकते, जो कि अनफॉरगेटेबल हो। अनफॉरगेटेबल मोमेंट कॉलेज में मेरे लिए ये था इस पैंडेमिक टाइम्स में, when ONGC came to college and I got placed in ONGC. That was really unforgettable. तो unforgettable क्यों था, इसके लिए एक हफ्ता पीछे जाना पड़ेगा प्लीज। तो I am a part of the placement coordination team, ठीक है। तो जो कंपनी आती है, जिस कंपनीज को बुलाना होता है, वो सब मुझे एंड मेरे साथ जो पार्टनर है हम लोग को पता होता है। तो हम लोग ट्राई तो कर रहे थे बहुत सारी कंपनीज के आने का, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग ONGC in the month of November, क्योंकि हर जगह कोरोना की वजह से, इन सब की वजह से all the companies were in slump and we were not sure कि ONGC would even come. And कॉलेज में हम पेट्रोलियम स्टूडेंट्स के लिए ONGC हमारी ड्रीम कंपनी है, वो नहीं आएगी। We were trying to call them but पता नहीं वो आएगी या नहीं। एंड सडनली हमारे जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हेड है, they told us कि सुनो अरुणिमा, एक हफ्ते में आने वाली है, ठीक है। नहीं, ये भी नहीं बताया था उन्होंने कि एक हफ्ते में आने वाली है, ONGC आने वाली है, ठीक है, नाम की लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर दो। एंड हम लोग, मैं एंड माय पार्टनर यशराज, वी वर सो एक्साइटेड बट सो नर्वस। एंड फिर उसके बाद जल्दी से हम लोगों ने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया कि सुनो सुनो ONGC आने वाली है, सब अपनी तैयारियां शुरू कर दो। एंड हॉस्टल में जाके मैं अपनी दोस्त चालू के साथ मिल के मैंने उसको बताया, देखो ONGC आ रही है, हम लोग साथ में बैठ के चिल्लाए हैं सबसे पहले। और फिर उसके बाद उधर ही तैयारी हमने शुरू कर दी कि फॉर्मल्स में क्या पहनना है पढ़ाई करने से पहले। अभी भी हमें नहीं पता है कि सिर्फ एक हफ्ते में आने वाली है, सिर्फ नाम की लिस्ट अभी प्रिपेयर हुई है, सबके सब बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए। और उस समय जो माहौल था ना कॉलेज में, मेस नहीं आ रहे थे बच्चे, ठीक है, हम लोग भी रूम से बाहर ही निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था गेट की तैयारी चल रही है। सारी की सारी बुक्स निकाल के बस एकदम मौन व्रत में पढ़े जा रहे। फिर उसके बाद बट उस समय जो बॉन्ड था सबके बीच में, एवरीवन वाज हेल्पिंग एवरीवन आउट। मैं जैसे सीमेंटिंग का पढ़ रही हूँ, बट किसी और स्टूडेंट को रिजर्वॉयर में जाना है तो हम उसका भी पढ़ के उसको समझा रहे हैं, या वो इंसान अपना पढ़ के मुझे समझा रहा है। हम लोग HR में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक हफ्ते से बच्चों ने खाना नहीं खाया है, ठीक है, सब इतने नर्वस हैं। एंड जब एक हफ्ते तक तुम कुछ खाना नहीं खाओ ना, आ रहा है, नॉजिया फील होता है एकदम कि बस अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, चला नहीं जाएगा, उसके पहले वी विल प्यूक, वो वाली हालत हो गई थी। मैं वैसे हर दिन 11 बजे उठती हूँ, जिस दिन ONGC है उस दिन सुबह एकदम 7 बजे नींद खुल गई है, जबकि 4 बजे सोने गई थी मैं, ठीक है। पूरा प्रिपरेशन करके एकदम मॉक इंटरव्यूज, हॉट क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे सब पूरा करके। जो डायरेक्टर सर का रूम है ना, वहाँ पे मेरे को बिठाया है। अच्छा, वहाँ पे बिठा दे कि बेटा वहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। पूरा बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम है, ठीक है, डायरेक्टर सर का। वहाँ पे मैं अकेले बैठी हुई हूँ एंड वहाँ पे नेट नहीं आ रहा सही से। मेरी तो हालत खराब कि क्या होगा, नेट नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वहाँ पे IT वाले भैया को बुलाया कि भैया जल्दी से लैंड वैंड लगाओ, सब करो। एंड एकदम इतना नर्वसनेस हो रही है कि मुझसे कुछ आवाज नहीं निकल रही है। फिर सबसे पहले आए HR, उन्होंने थोड़ा ऐसा आश्वासन दिया कि बेटा थोड़ा कम नर्वस हो। मेरी रिवॉल्विंग चेयर थी, मैं उस पर रिवॉल्व कर रही थी, उन्होंने बोला रिवॉल्व मत करो। जब एक्चुअल इंटरव्यू हुआ तो उसके पहले मैंने चेयर अपनी स्वैप कर ली कि रिवॉल्विंग पे नहीं बैठना, नहीं तो हो जाएगा रिवॉल्व।
जब एक्चुअल इंटरव्यू हुआ तो बड़ा सा पूरा पैनल था, पता नहीं कितने लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ के बहुत जल्दी मेरा खत्म हो गया, सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन पूछे होंगे, तो बहुत बेसिक पूछा था, ठीक है। एंड जब हो गया ना तो सुनने में आ रहा था कि और भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से 12-13 क्वेश्चन पूछे हैं, उन लोगों को इंटरव्यू में बोला कि बेटा बहुत अच्छा बोला, ये सब क्या। फिर तो पता नहीं मेरा हो गया नहीं, फिर मेरे को एक सर का कॉल आया कि बेटा बताओ कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू। मैंने बोला सर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, पता नहीं। फिर सर कहते हैं पर इस बच्चे से तो 15-16 पूछे ना। मैंने कहा हाँ। फिर हम दोनों ऐसा सोच रहे क्यों मेरे से कम पूछा, शायद नहीं लेना चाहते होंगे, ये होगा वो होगा। फिर उसके बाद जो PSUs आती है ना, वो लोग जिस दिन इंटरव्यू लेंगे उसी दिन दे देंगे, ठीक है, रिजल्ट। तो हमें पता था कि आज ही आने वाला है, बट कब आएगा, ठीक है। मैं जाके सो गई क्योंकि 1 हफ्ते से मैं सोई भी नहीं थी, और उसके बाद नींद भी नहीं आ रही है, भूख भी नहीं लग रही है, करे तो करे क्या। 11 बजे इंटरव्यू खत्म हो गया और रात के 7 बजे आने वाला है रिजल्ट। फिर उसके बाद फाइनली जब आया है रिजल्ट, ठीक है, तो मैंने देखा उसके अंदर अपना नाम, आई वॉज सो रिलीव्ड। मुझे तो लग रहा था कि मैं रो दूंगी उस समय, बट चलो आंसू नहीं निकले, बट आई वॉज सो रिलीव्ड कि फाइनली 4 साल की मेहनत, हे भगवान। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे रूम में गए हैं, जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों के साथ बैठने उन लोग को करने। तो तब तक फिर उसके बाद मैं घर पे कॉल करना सब भूल गई। उन लोगों को लगा कि मेरा नहीं हुआ है प्लेसमेंट, वो लोग कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, मेरा फोन कहीं और ही पड़ा हुआ है। फिर फाइनली मैं रात के 11 बजे वापस अपने रूम पे आई। फिर मैंने देखा मम्मी के मिस कॉल्स हैं, फिर मैंने कॉल किया, वीडियो कॉल, वो लोग भी रो रहे थे कि अच्छा हो गया। बट रियली अनफॉरगेटेबल, माय गॉड। दूसरी सुबह जब मैं उठी, इट वाज लाइक कि यू नो इतना बड़ा वेट चेस्ट पर ऐसा उठ गया, ऐसा लग रहा है कि 4 साल तक जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की, आई कैन लीव एवरीथिंग, वॉक की लाइफ जी सकती हूँ मैं आराम से। एक्चुअली आपका आंसर सुनते सुनते मैं भी फील कर रहा था, अरे वाह। फिर बट हाँ, ये आंसर सुनने के बाद मैं बस यही पूछना चाहूंगा आपसे कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कैसा बना जाए। मैं रोड मैप तैयार कर लेता हूँ, पेन मेरे हाथ में और नोटबुक मैंने ले ली, तो आप बताइए। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर देखो यार, अब और रिकॉर्ड में जाके बोलना चाहती, बट इट इज अ वेरी थैंकलेस जॉब, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट, हाँ, क्योंकि हमारा कॉलेज इट्स वेरी रिलेटिवली न्यू एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स ना, UPS, PDPU, ISM, इन सब के पहले से ही बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं। इवन दो मेरे भी अच्छे अच्छे दोस्त हैं बहुत PDPU में, UPS में, इन सब में, बट वहां से कॉन्टैक्ट निकलवाना किसी भी कंपनी का और ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का काम मुश्किल रहता है। एंड अगर तुमने थोड़े से महीने के लिए भी छोड़ दिया ना वो काम, तो भाई पूरी क्लास गुस्सा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। जैसे कि जब मेरा प्लेसमेंट हो गया तो आई एडमिट मैंने थोड़ा सा लाइक लीनियंसी दिखाई थी, बिकॉज मेरे को एक ऑपरेशन कराना था मेरी आंख का, ठीक है। तो आई हैड टू गो होम एंड देन उसके बाद अराउंड 4 वीक्स का बेड रेस्ट था। वापस आके मेरे को डांट पड़ी है यार प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स जो हमारे हेड है वहाँ के टीचर से कि तुम तो चली गई जैसे तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ घर। वैसे अरे सर मुझे करवाना तो प्रोसीजर में क्या करूँ, बट लीनियंसी नहीं दिखा सकते यार। इट इज वेरी थैंकलेस बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। एंड बनने के लिए कुछ नहीं करना होगा। जब तक तुम 4th ईयर में आओगे ना तब तक तुम्हें पता चल जाएगा कि दिस रिक्वायर्स द यू नो तुम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, सब बैच के लिए काम कर रहे हो। एंड बहुत सारे बच्चों का ये प्रेफरेंस होगा 4th ईयर तक आते आते कि आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, ऑन माई करियर फर्स्ट रादर देन फोकसिंग ऑन हैविंग एवरीवन एल्स प्लेस्ड। तो इफ यू वांट टू बी अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर दे वुड ऑटोमेटिकली गिव योर नेम कि हाँ जाओ तुम बन जाओ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, वी आर मोर देन हैप्पी टू मेक यू प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। या चलो रिस्पांसिबिलिटीज दो। ओके, सो थोड़ा सा मूड लाइट अप करने के लिए, अभी पूरी एकेडमिक्स की बातें की, कैसे क्या बना जाए, थोड़ा सा मूड लाइट अप करने के लिए छोटा सा गेम खेलते हैं। सो गेम कुछ ऐसा है लाइक आपको मूवीज गेस करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा सीन बताऊंगा, कुछ फेमस मूवीज हैं, मैं हल्का सा सीन बताऊंगा, कुछ थोड़ा सा इंजीनियरिंग वे में आपको गेस करना पड़ेगा कि कौन सी मूवी है। सो पहला सवाल कि एक ट्रेन है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, उसके पैरेलली एक ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और एयर प्रेशर को नेगलेक्ट करने के लिए उसने अपने हाथ आगे बढ़ा रखे हैं और वो ट्रेन कैच करना चाहता है। तो मूवी कौन सी है? ये DDLJ है। फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा मेरे को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वेल आयुष्मान खुराना एंड जितेंद्र कुमार वाली।
अच्छा, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, या वेल जस्ट किडिंग, दोनों के अंदर ही सेम सीन था. बट आई लाइक शुभ मंगल ज्यादा सावधान मच मोर. तुमने देखी है वो वाली मूवी? या काफी फनी है. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस टॉपिक को डील भी किया है, बहुत प्रोग्रेसिव वे में, एंड इतना अच्छे से दिखा है कि एवरी फैमिली कैन वॉच इट. या बिल्कुल, और काफी बढ़िया उन्होंने मैसेज भी दिया है उसके साथ में. एंड फिर नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन कि सी में चारों तरफ पानी पानी है. ध्यान से सुनिएगा कि सी में चारों तरफ पानी पानी है, अंधेरा है, और उस सी में एक ऑब्जेक्ट है जो कि वुडन प्लैंक पर जाना चाहता है. उस पर ऑलरेडी एक दूसरा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है. पानी बहुत ठंडा है, बट अफसोस की बात है कि वो प्लैंक पर पहुंच नहीं पाता. काफी रोमांटिक मूवी है. ऐसा भी है कि प्लैंक पे इनफ जगह है बट स्टिल नहीं वो चढ़ रहा. हाँ, स्टिल नहीं चढ़ पाता क्योंकि उन्हें रोमांटिक सीन क्रिएट करना है. सैडनेस, इमोशनल, टाइटनिंग. या ऑब्वियसली. कितने मीम्स कि ऑलरेडी पता है YouTube पे वीडियोस हैं जिन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके रखा है कि क्या एक्चुअली जैक और रोज दोनों उस पे चढ़ सकते थे साइंटिफिकली. अच्छा. अब एक्चुअली मैं भी सोच रहा था कि यार रोज को थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना चाहिए था, थोड़ा उसको ऊपर खींचना चाहिए था, थोड़ा साइड में होके तो वो एडजस्ट हो जाता. बट हाँ, मूवी कैसे बनती, फिर लास्ट की एंडिंग कैसे होती. तो दोनों को ही उतर जाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा रोमांटिक. वेल हाँ, वो बेटर भी होता. लेकिन 2 ऑस्कर बच जाते. आपको पता है एक ही रोल के लिए 2 ऑस्कर मिले हैं. जिसने रोज का रोल प्ले किया था, जो ओल्ड एज में भी थी और जो यंग रोज भी थी ना, दोनों को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए थे. शायद मिला भी था उनको. वाह यार, उनको मिल गया. बट जिसने जैक प्ले किया बेचारे कितने साल वो वेट करता रहा ऑस्कर के लिए. यही कम से कम एक ऑस्कर तो बचता अगर वो नीचे गिर जाती तो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने शकलक बूम बूम करके एक टीवी प्रोग्राम आता था, शकलक बूम बूम, वो पेंसिल वाला, आपने देखा होगा आई गेस, जिसमें वो कुछ भी पेंसिल से ड्रॉ करता था तो वो चीज रियलिटी में बन जाती. बट हमारी मूवी में एक डायरी है जिसमें जिसका भी आप नाम लिखो वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा. This is my favorite anime, you know. I cried for days and days for everyone's death. Oh really? हाँ, Death Note. मैंने डिस्कवर किया था ये जब मैं जेई एडवांस की तैयारी कर रही थी, उस समय मैंने डिस्कवर किया था, मेरे दोस्त ने बताया था. एंड देन मैं पढ़ाई करते हुए मैं पूरे समय सोच यार ये मैथ्स की प्रॉब्लम हटाओ, मेरे को वो समझना है, मेरे को डेथ नोट देखना है. सिर्फ मेरे को ना घर वाले सिर्फ एक दिन में एक ही एपिसोड देखने देते थे. तुम समझ रहे हो, सिर्फ आधा घंटा हर दिन धीरे धीरे. इतने सस्पेंस से मैंने खत्म किया है वो. आई कैन फील. सस्पेंस भी ऐसा है कि हाँ, कि एक देखने के बाद रह ही नहीं जाता कि नहीं दूसरा देखो. कंट्रोल किया आपने एक एपिसोड एक डे के हिसाब से. ओहो. ओके. जे एडवांस की तैयारी करते हुए माइंड का यू नो ज़ेन बहुत ज्यादा ही यू नो हो जाता है. क्या बोलो, हाइटेंड. हाँ बिल्कुल, आप स्टडी करना चाहते हो बट फिर भी थोड़ा अलग ही डायरेक्शन में जाता है. बल्कि वो टाइम भी बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, बट फिर भी चलो. हाँ, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन नहीं, एक डायलॉग है. मैं एक डायलॉग बोलूंगा, बहुत फेमस डायलॉग है. आपको गैस करना है कि ये कौन सी मूवी है. वेल आई एम नॉट गुड एट मिमिक, सो ऐसा है, बट आप समझ लेना. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं. बहुत अच्छी एक्टिंग की है बट तो याद नहीं आ रहा. आई मीन इतनी बुरी एक्टिंग थी. ओके. नहीं लाइक यू नो माइंड के बैक में ऐसा हाँ सुना लग रहा है बट. मिस्टर अमिताभ बच्चन, एक हिंट. अच्छा यार, अमिताभ बच्चन की नहीं देखी. एंड उस मूवी में शाहरुख खान भी थे. यंग शाहरुख खान या फिर ओल्ड शाहरुख खान. यंग शाहरुख खान, बट उन्होंने रोल किया था टीचर का. तो ओल्ड शाहरुख खान का रोल किया था, बल्कि वो थे यंग शाहरुख खान. शाहरुख खान कौन सी मूवी में टीचर बना? ओके, सो इस शो के बाद आप देखना. हाँ, इस शो के बाद आप देखना मोहब्बतें. अच्छा, नहीं देखी है मैंने, नाम भी नहीं सुना है. सॉरी व्यूअर्स जो शाहरुख खान के बहुत बड़े फैंस होंगे, मेरे को मारने मत आना, नहीं देखी है. सो ये था हमारा गेम. बहुत अच्छा, वेरी क्रिएटिव एंड आई लव द एक्टिंग. वेल ठीक है, तो बोलने के यू नो. ओके, सो अभी फिर से क्वेश्चंस की तरफ वापस मुड़ते हैं.
लाइक मैम अभी हमने कॉलेज देखी नहीं है, तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि 4 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कि फर्स्ट ईयर से लेके जैसे आप कॉलेज में एंटर हुए, फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, फिर उसके बाद में पूरी 4 साल कितने स्मूथली और क्या क्या आपने चीजें की, कोई सोशल के इंसिडेंट्स हो या फिर मैथ्स के या फिर स्पोर्ट्स के, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें, मेमोरेबल चीजें जो आप शेयर करना चाहें। जब इनिशियली कॉलेज में हम लोग ने एंट्री ली थी, आई वाज बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, आई वाज रियली ऑस्ट्रक वहाँ के गार्डन्स से, बिकॉज देयर वर मेनी बटरफ्लाइज, यू नो। अगस्त के समय पे हमारा एडमिशन हुआ था, तो बहुत सारी बटरफ्लाइज थे, आई रियली लव दैट। क्या यहाँ पे बटरफ्लाइज और बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, बट सीरियसली आई वाज अ लिटिल नर्वस अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि लड़कियां सिर्फ 8 थी, यू नो, या इस कोच बार में भी- प्रिपरेशन करते हुए। इस बार भी यही सेम सिनेरियो है। 8 ही लड़कियां हैं इस बार भी। कमी है, यही सुनने में आया है। थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और फ्रेशर्स में सबसे ज्यादा मस्ती हुई है, फ्रेशर्स की तैयारी करते हुए उसी समय हमारा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ सीनियर्स के साथ, एंड उसी समय मैं एक्सपेक्ट करी थी कि सबसे ज्यादा यू नो दोस्त वोस्त बन जाए, सब पता चले कॉलेज में सब चीजें होती कैसे हैं। तो उसके लिए मुझे ड्रामा में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है और एंकरिंग वो सब, बट एंकरिंग में नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन। ड्रामा के लिए और कोई लड़की थी ही नहीं, मैं ऑडिशन अपना प्रिपेयर करके गई थी, पता है बहुत इमोशनल था। किसी आई थिंक दीपिका पादुकोण का कोई सीन में एकदम पूरा प्रिपेयर करके गई थी, एंड मैं गई, क्लिप है मैम कोई? नहीं, वहीं जाके मैं करने वाली थी, ऐसे ही क्लिप नहीं रिलीज करने वाली है। ओके ओके। तो मैं गई वहाँ पे, सर ने बोला कि अच्छा तुम ड्रामा के लिए आई हो? मैंने कहा हाँ सर। कहते हैं हाँ जाओ सिलेक्टेड। अरे मैंने तो इतनी मेहनत की, मुझे क्या हुआ? कहते बेटा तुम ही एक लड़की आई हो यहाँ पर, ठीक है, जिसको ड्रामा में पार्टिसिपेट करना हो, कोई नहीं आया, तो हम ऑडिशन तो लेने वाले हैं नहीं। फिर उसके बाद और था पार्टिसिपेशन डांस में। डांस तो थोड़ा स्मूथली गया, उसके अंदर भी हम लोग रात तक भाई प्रिपरेशन किए हैं डांस का, पैर वैर में दर्द और ये सब, मसल इधर खींचे उधर खींचे सब हुआ है। फिर पूरे समय बैलेंस करना पड़ता था, क्योंकि जिस समय डांस प्रैक्टिस चल रही है उस समय सीनियर्स आके ड्रामा के लिए बुलाना है, तो ड्रामा करते करते बीच में बुला रहे कि आ जाओ सब डांस के लिए, ये सब। पर जो ड्रामा की प्रिपरेशन करते हुए मस्ती की है ना, उसके अंदर मुझे ये टेलीफोन ऑपरेटर का काम मिला था, कस्टमर सर्विस का, ठीक है, ड्रामा में हाँ। तो हमने ड्रामा किया था ओसामा बिन लादेन के ऊपर। ओके। कि वो बॉम्ब सूट पहन लिया है एंड वो फटने वाला है, ठीक है, बट उसको डिफ्यूज करना है। अब वो डिफ्यूज कर नहीं पा रहा, तो इसलिए उसने कस्टमर सर्विस कॉल किया है, कस्टमर केयर को, बट बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करूं, एंड आई एम एट द अदर एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, एंड मैं ऐसे कि अगर इंग्लिश में चाहिए तो 1 दबाइए, हिंदी में चाहिए तो 2 दबाइए। फिर उसके बाद आपकी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये दबाइए, वो है वो। तो वो पूरा इनिशियल कॉमेडी एक्ट था, तो उसके अंदर मेरे को अजीब सी आवाज निकालनी थी एकदम। करके बताऊं मैं? प्लीज मैं बोलने वाला था। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो 1 दबाइए, हिंदी में चाहते हैं तो 2 दबाइए। ये पूरा लंबा सा पूरा गैग था, ठीक है, एंड सारे सीनियर्स वो सब सुन के बस इस लड़की को इसलिए लिया है, यही करने के लिए लिया है हमने, ठीक है, उसके अलावा मेरे को कोई रोल ही नहीं दिया। अरे वाह, मैं ये पार्ट निकाल के मैं सुनूंगा मैं। नहीं। फ्रेशर्स के बाद तुम लोग का फ्रेशर्स भी नहीं हुआ ना अभी तक? मैम बिल्कुल, मैं फील कर रहा था मैम फ्रेशर्स की बातें कर रही हैं और यहाँ पे हमारा फ्रेशर्स क्या कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रेशर्स से? वेल मैम, आपने वो मूवी देखी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट वाली, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एंट्री मारता है कॉलेज के अंदर? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी एंट्री मारनी है। नहीं, एक्सपेक्टेशंस थी, बट फिर बाद में पता चला कि रियलिटी क्या है, फिर नहीं, वरना मैं लिटरली गाड़ी बाइक क्या हमें साइकिल तक नहीं मिलती भाई आने के लिए, सबको चल के जाना होता है। तुम क्या फ्लेक्स करोगे? लिटरली मैं ऐसे सोचता था कि बस बाइक से निकला होने के लिए एकदम गॉगल्स पहन के मैं जा रहा हूँ, गेट एकदम कॉलेज का गेट खुल रहा है बिना किसी गेट कीपर के एकदम हवा से, और मैं कॉलेज के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। बट यहाँ ठीक एक्सपेक्टेशंस। अभी रियलिटी क्या है कॉलेज की? तुम चलते चलते आओगे, ठीक है, कॉलेज
चौकीदार रोकेगा बीच में, बोलेगा बेटा आरटीपीसीआर रिपोर्ट कहाँ है, नेगेटिव है, वैक्सीनेशन हो गया। फिर वहां से तुम सेकंड गेट से, तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, एक गेट 1 है हमारे हॉस्टल के एकदम पास में, और एक गेट 2 है जो हॉस्टल से 15 मिनट दूर है चलते हुए। एंड ऑब्वियसली किसी भी बच्चे के पास कोई पोजीशन नहीं है, साइकिल वाइकिल कुछ नहीं है, एंड अभी अलाउड है गेट 2 से ही आना, तो वहां से आना पड़ता है अंदर, एंड उसके बाद 15 मिनट तक कड़ी धूप में चलना पड़ता है, पसीना निकलता हुआ, एंड फिर उसके बाद हम हॉस्टल पहुंच पाते हैं। तो अभी तो ये रियलिटी चल रही है कॉलेज की। ओहो ओके। नहीं तो फिर उसके बाद मेस वाले भैया के पास जाते, भैया भैया प्लीज प्लीज दे दो भैया अपनी एक्टिवा, थोड़ा सा चला के उसके बाद ले जाएंगे। अरे अरे, और एक्चुअली मैम मैं आपको बता दूं कि मैं इंसानों का हस्की हूँ। जैसे डॉग्स होते हैं ना, तो डॉग्स में जो हस्की होता है उसको थोड़ा ठंडा ठंडा चाहिए होता है, मैं इंसानों का हस्की हूँ। मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली, बट फिर भी मुझे चाहिए ठंडक। बिना ठंडक के मेरी लाइक फेस पे रैशेज और थोड़ा बहुत आंखें नहीं खुलती गर्मी के अंदर। ओ माय गॉड, अब कैसे क्या होगा कॉलेज में? एसी तो रूम्स में नहीं है अवेलेबल, बट लाइब्रेरी में मिल जाएगी। और कुछ फ्रेशर्स एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस एंट्रेंस की एक्सपेक्टेशन थी। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, लाइक कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा, वहाँ पे परफॉर्म भी करेंगे। लाइक जैसा कि आपको पता ही है मुझे बोलना बड़ा पसंद है, तो थोड़ा कुछ उस सेंस के अंदर किसी चीज में मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, तो कुछ थे कुछ ऐसे इम्प्रेशंस। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है फ्रेशर्स में, तुम पोएट्री, एंकरिंग, जैसे मैंने बोला ड्रामा, डांसिंग, ये सब। एंड अराउंड 1-2 हफ्ते पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, सबके ऑडिशन शुरू होंगे, एंड देन फाइनली एक छोटा सा प्लॉट लाइक गार्डन के अराउंड वहां पे हो जाएगा, एंड देन फिर फाइनली होगी डीजे नाइट, जिसके अंदर आई डोंट थिंक किसी डीजे को बुलाया जाता है, मतलब वही ईडीएम या फिर बच्चे ही अपना मिक्स टेप उधर चलाएंगे, एंड उसके बाद पार्टी वार्टी होती है। बट तुम लोग ट्राई कर सकते हो वर्चुअल फ्रेशर्स का। बाकी अब लग तो ऐसा रहा है सीन को देखते हुए कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की एंट्री साथ ही होगी, बिकॉज हम तो सेकंड ईयर में चले जाएंगे, अब फ्रेशर्स तो नहीं रहे, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों एक साथ कॉलेज में एंटर करेंगे। हमें तो मिला नहीं फ्रेशर्स, बट हाँ होपफुली जो नए बैचेस आएंगे उनको हम अच्छा ही देने का ट्राई करेंगे। सो या मैम, लाइक काफी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ लिए, टॉक शो का भी इंटरव्यू टाइप का कुछ ज्यादा लग रहा था, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन जिसमें आप होंगे एज ए होस्ट और मैं आपका गेस्ट, बट हाँ एक ही सवाल, बिकॉज ज्यादा का मैं रिस्क नहीं ले सकता। जब से मैंने सुना पॉडकास्टिंग का कि हमारे कॉलेज में शुरू हो रहा है, एंड द फर्स्ट एपिसोड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ। तो मुझे ये पूछना था कि हाउ डिड यू गेट इनटू पॉडकास्टिंग, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया, या कब सोचा कि धीरे धीरे कैसे मैं या मैम एक्चुअली कुछ टाइम पहले तक मुझे ऐसा फील आता था कि जो मेरी वॉइस है ना वो थोड़ी सी अलग है। लाइक मैं नॉर्मली भी बोलता हूँ तो लोग बाग मुझे बोलते हैं कि यार तू ऐसे कैसे बात कर रहा है, मुझे फील आ रहा है कोई कस्टमर केयर में फोन मिलाया है, मैं थोड़ा उसी सेंस में बातें करता हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। फिर मतलब मैं बिल्कुल भी सिंग नहीं करता, अगर मैंने यहाँ बालकनी में बैठ के गाना गाने लग गया ना तो जितने कबूतर और जितने भी जो हैं बर्ड्स वगैरह सारे उड़ जाएंगे, इतना बेकार गाता हूँ। अरे तुम गजल गाओगे तो अच्छा लगेगा है ना इस आवाज पे। नहीं लाइक ओके, बट मैं हाँ पोएम्स वगैरह में कुछ लिखता हूँ, पोएम्स वगैरह, तो उन पोएम्स को मैं खुद ही अपने उसमें कभी कभार रिकॉर्ड करता था। तो थोड़ा उससे मुझे फील आया कि कुछ पॉडकास्ट टाइप का, मैंने सुने भी नीलेश मिश्रा सर जैसे हैं वो कुछ पॉडकास्ट रिलीज करते हैं, तो वहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन आई कि कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं। और अपने इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ था नहीं यहाँ से पहले, बाकी IITs वगैरह कहीं जो दूसरी टॉप कॉलेजेस हैं उनका अगर देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऐसा स्टार्ट कर चुके हैं वो लोग, बट हमने कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ही शुरुआत करें, क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे इंस्टीट्यूट का भी नाम हो, अगर कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए। सो आई केम अप विद दिस आइडिया एंड लेट्स सी कहाँ तक जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम लोग मतलब तुम फिर दूसरे पॉडकास्ट भी सुनते हो अदर देन लाइक कॉलेजेस या ऐसा प्रोफेशनल पॉडकास्ट? एक्चुअली आई एम नॉट अ गुड लिसनर, बट थोड़ा बहुत हाँ मैं स्पीकर हूँ, बस मुझे शौक है मैं बोलूँ, मुझ में वो ज्यादा एबिलिटी नहीं कि एकदम पेशेंस के साथ मैं बस सुनता रहूँ, बट थोड़ा बहुत हाँ कभी कभार कुछ बढ़िया कंटेंट मुझे मिल जाता है, कुछ शेयर करता है तब मैं उन्हें सुनता हूँ। या सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम मैम, एक आखिरी रिक्वेस्ट, क्वेश्चन नहीं बस एक रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट सुन रहे हैं और कुछ आपके जूनियर्स भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज या फिर एनीथिंग यू वांट टू ऐड? टिडबिट्स ऑफ एडवाइसेस है कि as long as you're in the college, enjoy your life. मतलब ये 4 साल ऑब्वियसली वापस नहीं आने वाले हैं ना, तो इस टाइप का एनवायरनमेंट
कहीं भी और मिलेगा, जॉब में भी जाओगे या फिर हायर स्टडीज के लिए भी जाओगे, ये जो इनोसेंट सा बॉन्डिंग वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इन 4 सालों में, वो कहीं नहीं मिलेगा. तो focus on your studies, focus on building your career, but you need to enjoy your time as much as possible. जो मैंने खुद नहीं किया. मतलब मैंने बहुत ज्यादा अपना टाइम लगा दिया था in all these competitions and like अलग-अलग जगह ट्राई करने के लिए, मतलब बहुत सारे academics को लेके 3-4 साल तक. But when I actually started to enjoy myself, तब मेरी memories, अच्छी memories जुड़ी हैं college से. And now I've started to really value my time with my friends and my time in the college में भी. Yeah, wow, thank you so much, ma'am. We will definitely keep this in mind. And honestly saying, it was really indeed my great pleasure to interact with you, ma'am. It was a really exciting and very good experience to interact with you as well. Yeah, thank you, ma'am. And yeah, thank you, listeners. Stay tuned and don't forget to join us for another interacting episode. For more information, please visit official handles of RGAPT ACM Student Chapter.